राघव चड्ढा 2/3 बहुमत के साथ में मर्जर एमपी लेके गए हैं, जिसका रेजोल्यूशन, कि जिसका मिंट, जिसका पार्टी ने कोई मेमोरेंडम और आम सहमति 2/3 बहुमत के साथ में नहीं पास किया है। इस आधार पर कोर्ट इनको इशू नोटिस करेगी। राष्ट्रीय सचिव ने बोला राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलना है, आपको अध्यक्ष जी कह के बात करना है। अब आप भाजपा में चले गए तब आप कितनी बात उठाएंगे ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। यह भी हो सकता है कि शांतपूर्वक बैठ जाओ चुपचाप, ठीक है। 16 लाख इनके जो अकाउंट से लोग स्किप हो गए और गायब होकर छोड़ दिए। सारे के सारे लंदन में 1 महीने से वहां पर निवासरत थे। वहां पर बहुत बड़े लेवल पर ये सारे लोगों की मीटिंग आपस में फाइनल स्टेज में करके रखी गई थी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि ऐसे आ जाओ तो प्रेम से बड़ी अच्छी बात है, नहीं आओगे तो ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स बैठा के रखी है। तीसरा रास्ता है कि साम दाम भी दिया जाता है। अर्थात नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट नरेंद्र मिश्र जी। बात करेंगे जिस तरीके से राघव चड्ढा सहित 7 सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद, अभी दल बदल करके भाजपा में विलय कर लिया उन्होंने, और उसके बाद ये सवाल उठने लग गया कि दल बदल कानून जो है उसके तहत क्या ये सांसद अयोग्य हो सकते हैं। लेकिन 10 में से 7 सांसदों का जाना, यानी 2/3 बहुमत के साथ जाना, दल बदल कानून को भी जायज़ ठहराता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इनका जो दल बदल है वो योग्य है, अयोग्य नहीं है। लेकिन इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में क्या चुनौती दी जा सकती है, एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर तमाम लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी से जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अगर आता है तो कैसा रहेगा, ये इसमें अयोग्यता और योग्यता के बीच जो तलवार लटकी हुई। प्रभात जी, सबसे पहले पूरे भारत देश की जनता को यह जानना ज़रूरी है कि जैसे मैथ्स में 2 + 2 = 4 होता है, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी कुछ चीज़ें होती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 101, 102 और 190 और 191, 192 इसमें बड़ी स्पष्ट व्याख्या की है। पहले के जो शुरू के हैं क्रमशः वो लोकसभा को लेकर के हैं और राज्यसभा, और दूसरे 190, 191, 92 जो है वो विधानसभा को लेकर के हैं, या अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है। तो दोनों के लिए जब भारत देश में एक बड़ी खराब समय चली थी जिसमें पूरे भारत देश के लोग परेशान थे, हरियाणा एक नया राज्य बना हुआ था। 1960 सेंचुरी में एक व्यक्ति का उदाहरण आता है, और वह व्यक्ति मल्टीपल टाइम, एक ही दिन में 3 बार, अर्थात इस समय पर मुझे वोट दे रहा है, अगले समय पर आपको दे रहा है, फिर अगले समय आपसे निकलता है, फिर मुझे वोट देता है, फिर मुझसे हटता है और अगली बार में आपको वोट दे देता है। तो उसका नाम आया राम गया राम पड़ गया, और उसी के बाद से कहानी शुरू हो गई कि आया राम गया राम की कहानी जो है ये पूरे भारत देश में बड़े व्यापक लेवल से प्रचलित हो गई। अब यह मैटर पहुंचा सीधा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा डायरेक्शन दे दिया, और इसके साथ में इन्होंने अमेंडमेंट करने के लिए एक एक्ट को लेकर के बात कर दी। 1958 का जो एक्ट है, 1958 में एक एक्ट लाया जाता है, वो ईयर्स में एक एक्ट लाया जाता है, उसको बोला जाता है 52वां संशोधन विधेयक। और उस संशोधन विधेयक में 5 पॉइंट बड़े अच्छे स्पष्ट तरीके से किए गए व्याख्या। क्या स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी है? पहला पॉइंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, अर्थात मैं आपकी पार्टी से मैंने अपने से पार्टी छोड़ दिया है, दूसरी पार्टी में चला गया, पहला। दूसरा, पार्टी ने मुझे निकाल दिया है, आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को निकाल दिया है, ये दूसरा पॉइंट वहां पर सेट हो रहा है, ध्यान रखना। तीसरा, पार्टी के निर्देशों का हमने उल्लंघन किया है। अब यह बात तो कहीं पर व्हीप पर तो आया नहीं कि केजरीवाल उनकी कमेटी इसमें बैठ करके ऐसी घोषणा की हो, तो क्या ऐसा हुआ है? नहीं, तो ये वाला तो पॉइंट फंसा नहीं। अब आ रहा है चौथा, क्या इन्होंने लोकसभा के जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठते थे और उस समय पर वोटिंग कराई जाती थी, तो क्या वोटिंग से इन्होंने अपने आप को दूरी बना लिया? ये सारी चीजों को लेकर के, और फिर पार्टी के जो गाइडलाइन है उससे ये कहीं न कहीं पर डायरेक्शन से दूर होना शुरू कर दिए। ये 5 पॉइंट बड़े ही पेचीदे थे, और 5 पॉइंटों को लेकर के स्पष्ट व्याख्याएं जारी की गई। तो दूसरा लागू हो गया इनके ऊपर, और इसके बाद 5वां लागू हो गया, अर्थात पार्टी ने निकाल दिया, और दूसरा जो मैंने आपसे बोला कि पार्टी के गाइडलाइन से दूर होना शुरू कर दिए। अब इसी में आर्टिकल 101 में उसका जो 3 नंबर है, क्लॉज नंबर 3, उसमें स्पष्ट व्याख्या कर दी कि नहीं नहीं नहीं, इतने में नहीं सम्मिलित हो गए सारी चीजें। उसमें पहले ए पॉइंट बोला गया कि कोई भी व्यक्ति
चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, यदि वो नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ द बोथ हाउस, अर्थात इसका मतलब कोई भी व्यक्ति या राज्यसभा या लोकसभा का यदि वो सदस्य बनता है, किसी का तो किसी एक का रहेगा, और यदि उसमें कहीं पर भारत देश का दल बदल कानून लग जाता है, अर्थात इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, तब उसके साथ में न तो उधर का बनेगा, न तो लोकसभा का रहेगा, न तो राज्यसभा का। तो दूसरा इसी के विपरीत छोटे राज्यों में भी आ जाते हैं या बड़े राज्यों में भी देख लेते हैं, तो वहाँ विधानसभा हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगी। तो वहाँ पर यह बात कही गई, तो असेंबली के लिए भी होना चाहिए। असेंबली में भी स्पष्ट व्याख्या कर दी गई कि अर्थात यदि आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया तो आप न तो विधानसभा में रहेंगे न विधानमंडल के सदस्य बनेंगे। फैक्ट, बात समझ में आ गई होगी। तो फिर तीसरा बचता है पार्टी मर्ज कर दी जाती है, तो उसको एक अलग नाम दिया गया मर्जर पार्टी। ये आर्टिकल 101 की बात कर रहा हूं, और आर्टिकल 101 के 3 नंबर क्लॉज में स्पष्ट व्याख्या है इसकी, ठीक है। और उसके साथ में उसमें बोला गया कि यदि कोई भी व्यक्ति उसका पार्टी, जो उसकी पार्टी बनी है, 2/3 बहुमत के साथ में मिंट यानी टाइमिंग, डेट, सिग्नेचर, ये पूरी बायलॉज की बुक होती है और उस बुकलेट के साथ में रखा जाता है। उसके साथ में उस पार्टी का मेमोरेंडम, प्रस्ताव रखा जाएगा, रेजोल्यूशन लाया जाएगा कि हम इस पार्टी को अब चलाने में कोई भी कारण हो सकता है और इस पार्टी का विलय फला सो एंड सो पार्टी में करने जा रहे हैं। इसको क्या बोला जाएगा, पार्टी मर्जर। पर ध्यान रखना है, यहां पर कैंडिडेट मर्जर की बात नहीं की जा रही है जो राघव चड्ढा जी कर गए हैं, और उनके साथ में जो 7 लोग मतलब 6 लोग गए हैं, अर्थात 2/3 बहुमत की बात तो उन्होंने ले लिया क्लास 3 का, आर्टिकल 101 का क्लास 3 का उन्होंने तो उठा लिया, पर उन्होंने ये नहीं उठाया कि वहां पर पार्टी परमिशन कर रही है, यहां पर पार्टी परमिशन नहीं कर रही है। यहीं पर आकर के राघव चड्ढा का मामला फंस रहा है। और दूसरा बड़ा ग्राउंड, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ने जिताया उसको, अपनी फंडिंग लगाई, सब कुछ लगाया, अब बिना पार्टी के परमिशन के चला जाएगा, यहां है वहां चला गया, पार्टी के कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। तो ऐसे में अस्तित्व विहीन पार्टी बन जाएंगी। तो फिर इसके लिए आप कोर्ट में इनके लिए पूरे रास्ते इस मामले को लेकर के खुले हैं कि आम आदमी पार्टी अपने दल बल के साथ में अपने वकीलों के ग्रुप लेकर के राघव चड्ढा एंड उनके साथ में 6 लोगों के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में केस को फाइल करे। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि भारत देश में जिस प्रकार से राजनीति से और उसके साथ में लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं वो पूरी तरीके से डगमगा रहे हैं, हिल रहे हैं, और अब किसी भी व्यक्ति के पास हम सब लोग किसके ऊपर भरोसा करें और किस पार्टी के व्यक्ति को वोट दे दें। कोई भी व्यक्ति होता है जाता सिर्फ एक ही पार्टी में है और उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए बहुत सारे लोगों का आरोप भी लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो ज्यादातर क्या हैं, वो सबके सब बीजेपी के बी पार्टी हैं। आपने देखा होगा कि गुजरात में चुनाव हुआ, गुजरात के लोग जीते कुछ आम आदमी पार्टी के, सारे कहाँ चले गए, आपने देखा होगा बीजेपी में शामिल। गोवा में हुआ, गोवा में भी चले गए, ऐसे हो गया, आम आदमी पार्टी के सबके सब भाजपा में शामिल हो गए। तो इसलिए ये कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि बीजेपी के ये क्या है, बी पार्टी है, और इसीलिए हर भारत देश के राज्यों में वह लोगों को लड़वाती है और बीजेपी को बेनिफिट्स अपने पार्टी के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करती है। तो फिर यह आया कि दल बदल कानून, तो इसके पहले गोवा में भी लगा था, कांग्रेस के 15 एमएलए जीते थे, 10 बीजेपी में जाकर के शामिल हो जाते हैं, और वहां उसके बाद में वो सारे लोग जाते हैं हाई कोर्ट कि इनके ऊपर दल बदल कानून लगना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने कोई रेजोल्यूशन नहीं पास किया, कांग्रेस ने कोई परमिशन नहीं दी, कांग्रेस ने यह भी नहीं बोला कि आप स्वतंत्र है कहीं चले जाएंगे। तो फिर क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में आया मैटर, पेंडिंग हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ में आपने देखा है कि राघव चड्ढा ने खुद ही एक बार बोला था कि अब भारत देश में अब समय 3 चीजों का आ गया। पहला, वोटर टू रिकॉल का, अर्थात यदि कोई वोट दिया है, जैसे यूएसए वगैरह में व्यवस्था है कि 60 दिन से ज्यादा यदि कोई भी मिनिस्टर है वहां का, मतलब जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, प्रेसिडेंट है, और उसने कोई भी बड़ा निर्णय लिया, जैसे ईरान पर वार चल रहा है, तो 60 दिन से ज्यादा 61वां दिन नहीं हो सकता है, वहां की जनता परमिट करेगी तो होगा। ऐसे भारत देश में भी वोटर टू रिकॉल का भी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब कोई अधिकार ही नहीं है। न तो हम वोटर को जो पंपलेट्स होते हैं, जो वचन पत्र होते हैं, किसी भी पार्टी का हो, वो तो जनता के सामने आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद वो निभाते नहीं। अब बीच आप कॉन्ट्रैक्ट भी आता है,
बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमसे वादा किया और आपने निभाया नहीं, और पूरे भारत देश के वचन पत्रों को आप उठा के देख लीजिए, विभिन्न पार्टियों का देख सकते हैं। तीसरा, अब हर व्यक्ति भाजपा में चला जाता है, तो जनता जो है, मान लीजिए भाजपा के विरोध में फला व्यक्ति को वोटिंग की है, तो फिर यदि वो व्यक्ति उसी में चला जाता है और उसके बाद लिस्ट कर देता है कि हाँ ये पार्टी में कमियां थी, वो कमियां थी, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि सामान्य बात है, जब आदमी कोई पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है तो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कुछ पैरामीटर्स को और अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाने के लिए एक ही रास्ता को अप्लाई करता है कि फलानी पार्टी अच्छी नहीं थी इसलिए मैंने छोड़ा, जनता के बारे में नहीं सुनी थी इसलिए छोड़ा, मैं बहुत वैज्ञानिक व्यक्ति था, गलत जगह फंस गया था। ये सब चीजें आती रहेंगी और इस तरह से आगे चीजें बढ़ती रहती जी। राज्यसभा में सीटें हैं बीजेपी की, 106 सीटें थी, 113 हो गई विलय के बाद। तो ये 7 सांसदों का आना, ये क्या पहले से तय था? क्योंकि अशोक मित्तल जो इसमें से हैं उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ता है 10 दिन पहले ही, और उसके बाद वो इसमें तुरंत शामिल हो जाते हैं। कैसे ये बीजेपी, क्या कोई प्लान के तहत आए हैं, क्या कोई मंशा है इसके पीछे? देखिए, मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूँ। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि ऐसे आ जाओ तो प्रेम से बड़ी अच्छी बात है, नहीं आओगे तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बैठा के रखी है। तीसरा रास्ता है कि साम दाम भी दिया जाता है, अर्थात थोड़ा सा मतलब जरूरत हुई तो पैसे वैसे लेकर के जैसे कंप्रोमाइज करो आपने देखा होगा कि गोवा वगैरह में इनके कितने एमएलए थे, आपने देखा होगा कि कांग्रेस का एमएलए ले लिया, आपने देखा होगा कि इसके साथ में आम आदमी पार्टी का एमएलए ले लिया, महाराष्ट्र का भी मामला, करेक्ट, महाराष्ट्र का आप लोगों ने देख ही लिया है। तो ये तो इनके एक भी यदि एमएलए होगा तो उसको चीफ मिनिस्टर और अपने अंदर में करने की पूरी कोशिश कर लेते हैं, और उसके लिए ये विभिन्न जो आपने मित्तल जी का उदाहरण बताया, अशोक मित्तल, क्या नाम है एमपी का, अशोक मित्तल का जो नाम बताया है, वो बहुत बड़े भारत देश की यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनली मुझे लगता है चेयरमैन है शायद वो, और अच्छे पैसे वाले, इतना बड़ा बिजनेस करने वाला व्यक्ति एक नहीं 50 काम करेगा और कहीं ना कहीं गड़बड़ भी करेगा, अच्छा भी करेगा, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे और बाकी लोग जो गए हैं वो सारे लोग हों। अब यहाँ पर जब ये पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हुआ तो इनको लगा कि बेहतर ये है और अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो गई, इसीलिए राघव चड्ढा एंड उनके साथ में लोग सारे के सारे लंदन में 1 महीने से वहाँ पर निवासरत थे। वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर ये सारे लोगों की मीटिंग आपस में फाइनल स्टेज में करके रखी गई थी, पर सवाल यह था कि इसको कब भुनाया जाए। इसी के साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं प्रभात जी आपसे बात बोल रहा हूँ, हमारे कोई बहुत बड़े पत्रकार, मेरे दोस्त, बड़े जाने माने भारत देश के सबसे टॉप चैनल के हैं, उन्होंने हमसे बोला, हो सकता है कि सोशल मीडिया में वो ट्रेंड में भी हो बैठा, उन्होंने बोला मिश्रा जी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मैंने जब कल इस बात को रखा, उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी के जितने भी एमपी हैं वो एमपी अपने आगे आम आदमी पार्टी शब्द नहीं लगाते थे, सिर्फ एमपी लिखते थे, राज्यसभा या लोकसभा जो भी है वो लिख करके बस खाली होता, जबकि और पार्टीज के जो लोग होंगे, कांग्रेस वाला होगा तो आईएनसी लिखता है, बीजेपी वाला होगा तो बीजेपी लिखता है। इसका क्या कारण है? क्या ये केजरीवाल के संज्ञान में नहीं था? कोई व्यक्ति आपको बहुत छोटा समझता है इसलिए हो सकता है, आपके नाम बताने में उसको कष्ट होता होगा। दूसरा, इसलिए बता सकता है कि आपको मतलब कमजोर समझा और आपका अस्तित्व कमजोर है, या आपकी पार्टी की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है पूरे भारत देश में, किसी भी लेवल पर वो छोटा समझा इसलिए नहीं कर। तो क्या केजरीवाल को संज्ञान में नहीं था? ये कारण नहीं था। कारण असली ये था कि जो देश की जनता इनके ऊपर आरोप विभिन्न प्रकार के लगा रही है कि बड़े बड़े फिनेंसरों को लिया जो पार्टी की फंडिंग अच्छी कर सकते थे, और उनको उन्होंने राज्यसभा का रास्ता दिया। जो लोग अच्छे वर्कर थे, चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण हो, चाहे इसके साथ में बड़ा कवि जो वो क्या नाम है, कुमार विश्वास हो ले, चाहे आशुतोष हो ले, चाहे योगेंद्र यादव हो ले, कोई भी हो, उन लोगों को देखे नहीं दिया है। हो सकता है कि मार्जिन आप या इंटरेस्ट आप कॉन्फ्लिक्ट कहीं कहीं हुआ होगा, या ये बड़े प्रवक्ता, बड़े लोग अच्छे हो सकते हैं, हमको दबा सकते हैं, तो यह भी एक पॉलिटिक्स में होता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है जो पैसा भी दे, चंदा भी खूब दे और हमारे अंडर में बना भी रहे। यह भी एक प्रमुख कारण था। और जो लोग पैसा दे करके आएंगे वो क्यों आपकी पार्टी को रिलाय करेंगे? आम आदमी पार्टी, वो तो यही समझ के चलते हैं कि मैंने आपको पैसा दिया है, आपके पार्टी को चंदा दिया है और आपने मुझे राज्यसभा दिया है, बात खत्म। जैसे कि आरोप लगते हैं, तो पूरा भारत देश जानता है इस चीज को। यह सारी चीजें, आरोपों की बातें तमाम दुनिया भर की सोशल मीडिया में उठाई, तो कहीं न कहीं पर जैसे केजरीवाल जी हाई कोर्ट गए और बोले, क्या नाम है वो हाई कोर्ट के, स्वर्णकांता शर्मा जी के बेंच में, कि हमारे मन में ऐसी फीलिंग आती है मैडम, हमारे मन में ऐसी फीलिंग आती है कि आप यहाँ गई हैं तो इसलिए आपका जो जजमेंट होगा वो बायस्ड होगा,
हमें आप न्याय नहीं दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे ही पूरे भारत देश की जनता को लगता है, जैसा आपको लगता है वहां पर, वैसे ही सबको लगता है, जाहिर सी बात है। इसी के साथ में आपके ही लोकसभा के राज्यसभा के एमपी राघव चड्ढा इसके पहले 2/3 से बढ़ा करके दल बदल कानून की जो रेशियो था, पहले 66% था, बना रहे थे, करेक्ट, तो उसको आप तो 75%, अर्थात यदि मैं आपसे ये कहूं कि 100 एमपी आपके पास हैं पूरे पार्लियामेंट में, तो 100 में से 75 एमपी जब जाकर के क्रॉस वोटिंग करें तब जाकर के दल बदल कानून की बात की जाएगी। तो फिर यहाँ पर 2/3 में कमे वाले में 7 लोगों को पुट कर लिए और भाग गए और कहना शुरू कर दिए कि अरे हम तो बड़े गलत जगह फंस गए, हम तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने कल भी मीडिया वालों से बोला है, ये जो बोलते हैं ये बार बार कि हम तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, हम तो गलत जगह फंस गए थे, ये जो तिहाड़ जेल में अंदर होगा ना व्यक्ति, वो भी यही कहेगा कि मैं तो बड़ा अच्छा था सर, मैं तो बिल्कुल, हम लोग तो रोज कोर्ट में लड़ते हैं, हमारे साथ तो पूरा ही अन्याय किया गया सर, ये पुलिस वालों ने गड़बड़ किया, हर अपोजिट वालों ने फंसा दिया है। ये हर कोई अपने आप को पाक साफ सिद्ध करने के लिए कोशिश करता है और जनता इसका जवाब राघव चड्ढा का जो सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल है उससे दे रही है। आप लोगों ने देखा होगा, जिस व्यक्ति का 14 मिलियन के आसपास ऊपर इंस्टाग्राम या ट्विटर जो भी है, ध्यान रखें, इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स रहे हों और एकाएक सेम डेज पर, जो मुझे न्यूज है, हो सकता है कि ऊपर नीचे भी हो जाए, 1.6 मिलियन, अर्थात 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ठीक है, 16 लाख इनके जो अकाउंट से लोग स्किप हो गए और गायब होकर छोड़ दिए। तो इसका मतलब है कि उनको भी बता रहे हैं मैसेज में कि आप सबसे यंग युवा एमपी बने थे, आप पूरा पंजाब की सरकार को मैनेज कर रहे थे, कैसे मैनेज करते थे पूरे देश को पता है। ये भी तभी तो आपकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया सीएम और आपके बीच में, क्योंकि आप अपना चलाना चाहते, सीएम अपना चलाना चाहता था। एक तरीके से कह रहे हैं बढ़वाया जा रहा है। अब क्या हुआ कि अब ये इतना तेजी से ट्विटर में, मीडिया और आप जैसे बड़े पत्रकार चैनलों में पूरे देश में जब बढ़ने लगा, तो इन्होंने क्या किया कि जो अब मैंने कल एक छोटा सा बड़ा अच्छा बड़ा क्या नाम है उनका, यूट्यूबर जो है देश के बड़े यूट्यूबर, हाँ, उन्होंने जो दिखाया है कि ये अपने आप को बढ़ाने के लिए 26 तारीख के इतने सारे अकाउंट के फॉलोवर्स बनाए और उनकी पूरा डेट दिखाया कि देखिए 26 तारीख को इन्होंने ये क्रिएट किया है, और उन जो अकाउंट्स थे उन अकाउंटों में कोई फॉलोइंग नहीं कर रहा है। तो उन्होंने सजेशन भी जारी किया है। मुझे लगता है कि सजेशन को सुने या ना सुने कोई बात नहीं, पर जनता इसका जवाब पूरे देश की जनता को जरूर दे। एक सवाल और है कि जो आज़ादी की बात कर रहे थे कि हमें आज़ादी नहीं थी, इस पार्टी में हम रख रहे थे, आम आदमी पार्टी, आम आदमी के लोगों की बात रख रहे थे, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, इधर उधर की बात, तमाम बात गिना रहे थे कि राज्यसभा में हमने रखा, उसके बाद आम आदमी पार्टी मुंह चुप कराना चाह रही थी और लगातार ये इसके पहले कह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ लगातार हमलावर थे कि गुंडों की पार्टी है बीजेपी, और तमाम तरीके से बीजेपी को कर रही थी, लेकिन फिर बीजेपी में ही गए, कांग्रेस में भी जा सकते थे। तो क्या इसके पीछे क्या लगता है कि राघव चड्ढा की कोई प्लानिंग थी या किस चीज से डर गए होंगे राघव चड्ढा? देखिए, पहला तो राघव चड्ढा डरे नहीं है, जानबूझ के गए हैं। वो उन्होंने बोला है, अभी मुझे आज पता हुआ है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि राघव चड्ढा कह रहे थे कि जैसे व्यक्ति अपनी कंपनी एक छोड़ करके दूसरी कंपनी, एक स्विच करके दूसरी में चला जाता, वैसे मैं भी चला गया एक पार्टी। इतना आसानी, जितने आसानी से आपने जवाब दे दिया है, भारत देश की जनता है, सहानुभूति पर चलती है। ये राघव चड्ढा बड़े स्मार्ट, बड़े हैंडसम, बड़े अच्छा प्रवक्ता हो गए हैं और कुमार विश्वास के बड़े कृपा पात्र थे कि उन्होंने पार्टी में इनको बढ़ाया था, आप सब लोग जानते ही हैं। अब सवाल यह है कि जिस प्रकार से आपने जनता के साथ छलावा किया है, आप जहां भी जाएंगे पार्टी आपको छोड़ने वाली, जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है, यह भी ध्यान रखना है। और आप पार्टी बदल सकते हैं, आप अपने आप के विचारधारा बदल सकते हैं, पर जनता के साथ जो आपने इस तरह से किया है वह आप नहीं बदल सकते। आप तो वही व्यक्ति थे जो कहते थे कि भारत देश की जनता का समय आ गया कि वोटर को यह पावर होना चाहिए कि रिकॉल करा ले। आप वही व्यक्ति थे जब यह भी कहते थे कि समोसे और चाय जो है एरोप्लेन के कहाँ पर बड़े महंगे मिलते थे, एयरपोर्ट में 100 रुपए के मिलते हैं। आप वही व्यक्ति थे जो 300 के रिचार्ज की बात करा करते थे कि 28 दिन का क्यों रिचार्ज का टाइम ड्यूरेशन बनाया गया है। आप बहुत सारी बातें करते थे, सारा सिद्धांत आपका नहीं था, ये पार्टी का या किसी व्यक्ति विशेष का था।
पर अब आप भाजपा में चले गए तब आप कितनी बात उठाएंगे ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। यह भी हो सकता है कि शांतपूर्वक बैठ जाओ चुपचाप, आपको यह पार्टी गाइडलाइन देगी कि आपको क्या बोलना है क्या करना है। जैसा कि आप सबने देखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को जैसे बोला गया नितिन नवीन जी, तो उसके बाद आपने देखा है कि पार्टी का कोई संगठन का व्यक्ति बोला कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलना है, राष्ट्रीय सचिव ने बोला राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलना है, आपको अध्यक्ष जी कह के बात करना है, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कई बार निर्णय बड़े उतावले बड़े उत्तेजनापूर्ण होते हैं, क्योंकि 40 साल की उम्र के अंदर के राज्यसभा बन गए, सबसे ज्यादा फॉलोवर्स वाले मिल गए लोग देश के, शादी भी हो गई, शादी भी अच्छे घर में हो गई, सारी किस्मत तो आपके साथ ही थी, पर अब किस्मत जनता तय करेगी, यह भी ध्यान रखना। तो अंतिम रूप से आपसे जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये आएगा मैटर, क्योंकि राज्यसभा सचिवालय ने तो मंजूरी दे दी विलय को, तो सुप्रीम कोर्ट अगर आएगा तो क्या पेंडिंग हो जाएगा मामला या फिर इसमें कुछ? देखिए प्रभात जी, मैं एक बात आपको बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये राज्यसभा का मामला था, तो आम आदमी पार्टी के जो नेता होंगे वो एक प्रेजेंटेशन देंगे राज्यसभा के जो पीठासीन होते हैं, उपराष्ट्रपति जिसको हम लोग उस पोस्ट को होल्ड करते, और यदि ये लोकसभा का होता तो इसको ओम बिरला जी करते। ओम बिरला है ना हमारे देश के, ओम बिरला जी करते। तो राज्यसभा का है इसलिए एक प्रेजेंटेशन देंगे कि हमने साथ जो आम आदमी पार्टी के एमपीज गए हुए हैं राघव चड्ढा के साथ में, उनकी डिस्क्वालीफाइड किया जाए, एक ये होगा। दूसरा, बीजेपी जिस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं वह पार्टी भी अपना सम्मिलन का अप्रूवल दे सकती है, राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति उनके सामने ले जा सकती है, दोनों तरीके हैं। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का पेंडिंग होगा या बीजेपी का हो जाए, या बीजेपी का अभी पेंडिंग होगा तो आम आदमी वाला हो जाएगा, ये कोई भी आगे पीछे हो सकता है। अब इसमें जैसा आपने बताया कि उपराष्ट्रपति महोदय ने इनको जो इनका दल बदल कानून का जो भी सारी चीजें फॉर्मेलिटीज थी वह तुरंत दे दी, हाँ मंजूरी दे दी। इसका मतलब तो आप सब लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति हैं वो किसी पार्टी विशेष के हैं, पर उनको संविधान के ध्यान रखना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल आता है कि जो उपराष्ट्रपति महोदय ने मंजूरी दिया है प्रेजेंटेशन को, वो लीगली है कि नहीं है, मेरी बात समझ में आ गई? उसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में वही होगा, क्योंकि मैंडेमस की श्रेणी में तो आता नहीं है मैटर, उपराष्ट्रपति के हाथ का है, कोई ब्यूरोक्रेट्स तो ऑर्डर दिया नहीं है, वो उपराष्ट्रपति दे रहा है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का मतलब ओहदा आप समझ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो डायरेक्शन मिलेगा इनको। पहला होगा कि हाई कोर्ट चले जाइए यदि नहीं गए हैं तो, और दूसरा होगा कि सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट कैसे आ गए, तीसरा हाई कोर्ट से यदि जीतना हारना जो भी होगा फिर सुप्रीम कोर्ट आएंगे, और हमारे कोर्ट कहेगी अरे बड़ा अर्जेंट मैटर है ये सारा, इसको देश के साथ बड़ा अन्याय हुआ, बहुत छलावा हुआ, उसके बाद मैटर टेकअप होगा, इशूड नोटिस होगा और 2-3 साल रखा रहेगा। 2030 तक में मैक्सिमम, जिस एमपी का टाइम ड्यूरेशन 2030 है मैक्सिमम, मैंने जो देखा है टाइम, क्योंकि 2028 में बहुतों का है, वो सब खत्म हो जाएगा और कोई गाइडलाइन प्रॉपर नहीं आ पाएगी। जब आएगी तो अगले वालों के लिए हो सकता है कि लागू, पर राघव चड्ढा 2/3 बहुमत के साथ में मर्जर एमपी लेके गए हैं, जिसका रेजोल्यूशन कि जिसका मिंट, जिसका पार्टी ने कोई मेमोरेंडम और आम सहमति 2/3 बहुमत के साथ में नहीं पास किया है। इस आधार पर कोर्ट इनको इशू नोटिस करेगी। दूसरा, कोई भी पार्टी का अस्तित्व बना रहे इसके लिए कोर्ट इशू नोटिस करेगी। ये दोनों फैक्ट मिलेंगे, वो जो मिलेंगे वो आम आदमी पार्टी को मिलेंगे। मतलब जिसमें जा रहे हैं विलय हो रहा है उस पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, बीजेपी कभी नहीं फंसेगी। नहीं, बीजेपी का अभी उसमें ना आर्टिकल 101 में स्पष्ट लिखा है ना, मैंने आपको बता तो दिया कि वहां पर मर्जर पार्टी की बात तो की गई, पर मर्जर एमपी मर्जर एमएलए की नहीं की गई। कोई भी पार्टी क्यों मर्ज कराएगी, अपने एमपी को भेजेगी, हम रेजोल्यूशन पास करें आप फले पार्टी में चले जाओ, कौन करेगा? तो इसलिए वहां पर एक क्लॉज है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात, तो फिर ये जाएंगे कैसे? इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता आम आदमी पार्टी के पास कि वहां पर मर्जर एमपीज एमएलएज का शब्द नहीं है, यहाँ पर बेनिफिट ले लेंगे। और दूसरा, कोई भी पार्टी से बिना पूछे कोई व्यक्ति चला जाता है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है, तो पार्टी को अधिकार दिया जाना चाहिए। इस पे बात सारी होगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।